नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनको सर दर्द हमेशा होता है या सर दर्द की गोली वो हमेशा खाते हैं। तो ये माइग्रेन बीमारी है कि ये थोड़ा जटिल मस्तिष्क की कंडीशन है या सर दर्द का प्रकार है जिसके अंदर सर में दर्द होना यही एक प्रमुख लक्षण होता है। तो माइग्रेन 1 या 2 दिन पहले आपको उसका एहसास हो जाएगा कि आपको 1 या 2 दिन के बाद माइग्रेन का अटैक आने वाला है या माइग्रेन का सर दर्द होने वाला है। माइग्रेन में पहले 1 या 2 दिन में सबसे पहले वो मरीज का मिजाज या उसका मूड हमेशा बदलता रहेगा। मतलब वो कभी हंस के या खुशी से बात करेगा तो कभी टेंशन में दिखेगा या कभी गुस्से में दिखेगा। ऐसे मूड्स के स्विंग्स मिलते हैं। मतलब उसके स्वभाव या बातचीत में अलग अलग प्रकार के छटाए दिखते हैं। उसके बाद वो मरीज को खाने की तीव्र इच्छा होती है, मतलब उसको फूड क्रेविंग बोलते हैं। उसके साथ उसको प्यास या पानी की प्यास बहुत लगती है, उसको बार बार जम्बाई आती है और ज़्यादा पानी पीने के कारण उसको बार बार पेशाब के लिए भी जाना पड़ता है। इसके बाद साथ ही उसको कभी कभी पेशेंट को पेट साफ नहीं होने की या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। ये तो हो गया माइग्रेन आने के 1 या 2 दिन पहले कौन से लक्षण दिखते हैं। अभी माइग्रेन में एक सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स या लक्षण है वो आभासी लक्षण है। आभासी लक्षण मतलब क्या होता है कि आपको ऐसा आभास होता है कि मुझे वो सब चीज़ें दिख रही है या महसूस कर रही है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहती। मतलब आपको कभी दिखने में कठिनाई होगी या बात करने में कठिनाई होगी या आपको कभी सुनने में भी कठिनाई होगी, लेकिन ये आपको माइग्रेन के अटैक के दौरान ही लगता है। एक बार माइग्रेन का अटैक निकल जाएगा तो आपको देखने में, सुनने में या बात करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। कोई कोई मरीज में तो आँख के सामने ब्लाइंड स्पॉट या अंधेरे वाले पार्ट्स भी दिखते हैं या चित्र विचित्र चीज़ें भी आँख के सामने दिखाई देती है। इसको बोलते हैं आभासी लक्षण या ऑरा सिम्टम्स। माइग्रेन के मुख्य लक्षण आते हैं सर में दर्द। वो सर में दर्द आपको एक साइड में भी हो सकता है या दोनों साइड में भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये सबसे महत्वपूर्ण है वो पेन का स्वरूप। आपको जो दर्द होगा माइग्रेन में वो पल्सेटेटिंग होता है, मतलब जैसे कोई मरीज बोलेगा कि टपकता है ऐसा दर्द होता है या नस उड़ती है या नस उड़ रही है, ऐसा सर में दर्द होता है। और ये जो सर में दर्द होता है वो असहनीय होता है, मतलब सहन करने लायक नहीं होता है। इसके साथ ही मरीज को आँख में दर्द हो सकता है। और ये जो सर में दर्द होता है उस वक्त में उस लोगों को लाइट और साउंड की और स्मेल की सेंसिटिविटी रहती है। मतलब किसी मरीज को सर में दर्द हो तो उसको ज़्यादा प्रकाश में उसको तकलीफ़ बढ़ेगी और ज़्यादा आवाज़ रहेगा तो वहाँ पे उसको तकलीफ़ बढ़ेगी। और कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल रहेगा तो उसमें भी उसकी सर दर्द की भावना है या तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। और कभी कभी स्पर्श में भी वो पेशेंट को उसकी सर की दर्द की इंटेंसिटी या तीव्रता बढ़ जाती है। ये सर दर्द के साथ में नौजिया या उल्टी जैसा महसूस होना, और कोई कोई पेशेंट में तो उल्टी भी हो जाती है या छाती में या गले में जलन जैसा महसूस होता है। तो इसके लिए हर मरीज को या कभी कभी सब मरीज को ऐसा लगता है कि मुझे ये पित्त की वजह से बीमारी हो गई है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये सर दर्द में लाइट, साउंड, स्मेल और टच की सेंसिटिविटी होती है और उल्टी जैसा लगना और उल्टी होना ये भी होता है। इसके साथ में आपकी नज़र धुंधली जैसी हो जाएगी या कोई कोई पेशेंट को सर में हल्का महसूस होना या चक्कर आना, ये लक्षण दिखते हैं। तो ये जो सब मैंने लक्षण बताए ये माइग्रेन अटैक में वो मरीज को महसूस हो सकते हैं। इसके बाद में जब ये माइग्रेन का अटैक ख़त्म होता है या दर्द उसका ख़त्म हो जाता है, उसके बावजूद भी आगे के 1 या 2 दिन पेशेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन या भ्रमित जैसा लगेगा या चक्कर जैसा लगेगा, पेशेंट को कमजोरी जैसा लगेगा और उसको मूड स्विंग है, उसका मिजाज में जो बदलाव है, सेंसिटिविटी वाला जो पार्ट लाइट, साउंड, स्मेल का मैंने बताया, ये भी लक्षण आपको 2-3 दिन दिखते हैं। माइग्रेन के कारणों की चर्चा करेंगे। जैसे कि माइग्रेन में जेनेटिक्स आता है, मतलब आपके माता पिता या परदादा दादी नानी को होता है तो आपकी भी होने की समस्या होती है। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपको ये उम्र के साथ माइग्रेन की तकलीफ भी बढ़ जाती है। तीसरा कारण आता है इमोशनल एंग्जाइटी,
मतलब अगर आप मानसिकता के रूप से थोड़े परेशान है, चिंता करते हैं, तो भी आपको तकलीफ होगी, तो इसलिए आपको चिंता छोड़ देनी चाहिए। चौथा प्रॉब्लम आता है कि आपके दिमाग में जो केमिकल्स रहते हैं, जो भावना को प्रकट करते हैं, उसमें अगर इम्बैलेंस होता है तो भी होता है। पांचवा कारण आता है कि हार्मोन में चेंजेस, अगर औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो भी माइग्रेन की तकलीफ हो सकती है। कुछ खाने के पदार्थ होते हैं जो ये बीमारी को ट्रिगर करते हैं या उसकी तीव्रता या तकलीफ को बढ़ाते हैं, जैसे कि चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक खाना, कोई ठंडी चीजें खाना, ये या भूख के समय में खाना नहीं खाना, प्यास लगती है तो उस समय पे पानी नहीं पीना, जैसे कि आप कड़ी धूप में जाना, तो ये सब चीजें ट्रिगर करती है। इसके साथ अल्कोहल का सेवन, स्मोकिंग करना, ये सब चीजें ये बीमारी को और भी बढ़ा देगी। इसीलिए आपको ये चीजों का इस्तेमाल या पालन नहीं करना है या इसको वर्ज्य करना है। तो रात की नींद जो है वो कम से कम 7 से 8 घंटा लेनी चाहिए। कम नींद लेंगे या कम नींद आपको मिलेगी तो भी माइग्रेन आपको तकलीफ कर सकता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में नस से बहुत प्रभावी है, तो नस से लेने के लिए आप 1 चम्मच घी लीजिए और घी के अंदर एक स्मॉल पिंच, मतलब 2 उंगली के बीच में जितना भी केसर या सैफ्रॉन होता है वो घी के अंदर डालिए, उसको मिक्स कीजिए और आप वो सो के नाक में 2 बूंद वो नस्य का या घी का डाल सकते हैं। इससे आपको सर में दर्द तुरंत कम हो जाएगा। इसके साथ ही गोदंती भस्म करके गोली आती है, वो 250 मिलीग्राम की गोली अगर आप खा लेते हो तो आपको आधा घंटे में ही सर का दर्द खत्म हो जाएगा और उसको दिन में 2 बार नियमित सेवन करें। उसके साथ में पथ्यादि काढ़ा करके आता है, जिसका सेवन आपको 15 ml सुबह और 15 ml शाम को 2 बार लेना है। क्षीरशूलादि वज्र रस, ये गोली 250 मिलीग्राम की 2 बार खानी है, या कभी कभी हम लोग ज्यादा वजन वाले पेशेंट को 250 मिलीग्राम 2 बार खाने के लिए भी सलाह देते हैं। कामदुदा रस मौक्तिक युक्त होना चाहिए और वो जो कामदुदा रस की गोली है 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को खाना है। सर दर्द के बाद उल्टी या पित्त की शिकायत होती है या उल्टी जैसा महसूस होता है, छाती में जलन महसूस होती है, उन लोगों में कामदुदा रस का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा है चंद्रकला रस, ये भी गोली आती है, ये 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को इसका सेवन करेंगे तो आपको माइग्रेन की शिकायत कम होगी और माइग्रेन की शिकायत में जो सर में दर्द होता है वो तुरंत ही कम हो जाएगा।